नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं भैरव मेवारी वैगनर डिफेंस अकेडमी हल्द्वानी से एक बार फिर आप लोगों के बीच एक छोटी सी क्वेश्चनों की श्रृंखला मैं आज लेके आया हूं। फिर से आप लोगों के बीच क्वेश्चनों को समझते हैं। आइए देखते हैं इस प्रकार से। पहला क्वेश्चन हमारे पास है व्यंजक लिखा हुआ है ना, -1 की पावर 134 अपॉन 5 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 का मान क्या होगा। ये आपको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ लिखा हुआ -1 और इसकी पावर क्या है 134 ना। तो -1 की पावर 134 ऑलरेडी ऐसे लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे रहने देंगे, ठीक हो गया। और नीचे क्या लिखा हुआ 5 की पावर -1 लिखा हुआ है, एक बार मैंने इसको भी ऐसे लिख दिया, और प्लस 4 की पावर -1, ठीक है। 1 की पावर 1 होता तो भी वैल्यू 1 होती है, -1 की पावर 1 होती है तो भी वैल्यू -1 रहेगी। इसको अगर हम सॉल्व कर देते तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, फाइनल -1 ही रहेगी। और इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम 1/5 लिख सकते हैं। 5 की पावर -1 को हम 1/5 लिख सकते हैं, प्लस इसको हम लिख सकते हैं क्या 1/4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। लेकिन देखिए ये कितने टाइम लिखा हुआ है, यहाँ पर जब सम संख्या होती है, जब क्या होती है सम संख्या होती है। 134 एक सम संख्या है ना। जब सम संख्या होगी तो माइनस अगर यहाँ गिवन होगा तो ये वाला पार्ट ऑलरेडी क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और -1 पावर होने पर +1 पावर होने पर, यानी कि यहाँ अगर वैल्यू -1 होती है और यहाँ 34 होता है, यानी कि पावर अगर सम संख्या में होती है तो वैल्यू माइनस डिजिट का पॉजिटिव हो जाता है, ठीक। तो ये वाला ऑलरेडी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम, 1 का 1 ही रहेगा। देखो इन दोनों का लॉस कितना हो जाएगा, 500 को 20 और ये 4 प्लस 500 को 20, ठीक है। इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और 5 4 9 अपन क्या हो जाएगा 20, ठीक है। और 20 कहाँ चले जाएगा, यहाँ, और 9 नीचे रहेगा, तो फाइनल आंसर आएगा 20/9। क्या जाएगा 20/9। तो दिस आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं ये कह रहा हूँ -1 की पावर अगर 1 होता है तो वैल्यू -1, -1 की पावर अगर 2 वैल्यू होती है तो -1 × -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये +1 हो जाएगा। जब यहाँ क्या है, यहाँ सम संख्या है, तो फाइनल आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। यहाँ माइनस प्लस 4 टाइम में, 6 टाइम में, 8 टाइम में पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया ना इतना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 27 की पावर x है इज इक्वल टू 9/3 की पावर x हो तो x का मान क्या होगा इसमें, है ना। तो मैं 27 को यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को कॉपी कर देता हूँ। देखिए मैंने इसको कॉपी कर दिया, क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। उसके आफ्टर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, एक प्रकार से ऐसे। 27 3 का होल क्यूब होता है, तो 27 को हम 3 की पावर 3 x से यहाँ है तो 3x इज इक्वल टू 9 को हम देख सकते हैं 3 की पावर 2, और यहाँ ऑलरेडी क्या है अपॉन 3 की पावर x है। क्या है 3 की पावर x है। अब क्या करेंगे, इसको ऑलरेडी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 की पावर 3x और ये हो जाएगा इंटू 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 2 हो जाएगा। ये दोनों नंबर अपने आप में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, है ना। ये बेस सेम है, तो ये हो जाएगा 3x + x इज इक्वल टू 3 की पावर 2। यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, तो इन दोनों को हम क्या कर देने पर, स्किप कर देने पर लिखेंगे। क्या करेंगे, स्किप कर देंगे तो पावरें इक्वल हो जाएंगे। तो 3x + 1x कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी पावर कितनी है 2, यानी कि ये दो पावरें आपस में कैसे हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। 4x इज इक्वल टू 2 रहेगा। देन x हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो वैल्यू क्या आई 1/2। वैल्यू क्या आ गई 1/2 आई। समझ में आया ना। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, यदि √x + √x इज इक्वल टू 3 हो तो x का मान क्या होगा, यानी कि इस x की वैल्यू क्या होगी, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ हम एक चीज़ देख रहे हैं, ये 2 है, ये 9 √8 सिंपल 64 भी है। तो इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। वैसे सपोज दैट ये इसका भी परफेक्ट स्क्वायर निकल सकता है, इसका भी निकल सकता है ना। 64 को पुट करके देखते हैं हम पहले। इसका तो स्क्वायर रूट परफेक्ट आएगा नहीं, और 9 का और इसका आ सकता है। तो मैंने ऐसे लिखा, देखो 1 लिखा प्लस √ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है।
सपोज दैट मैंने सोचा कि x के प्लेस में क्या पुट कर दूँ, 64 पुट कर दूँ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 64 इज इक्वल टू मेरा कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए था। और ये होता है, अब ऐसे बन गया ये 1 प्लस 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 8 होता है, 8 8 जा 64, तो इसका स्क्वायर रूट पूरे का आ जाएगा 8 और इज इक्वल टू 3, तो 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 3, तो इस 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, तो 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 64 ही है। क्या है, 64 ही है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर पुट करता हूँ तो इसको सॉल्व करके मुझे वैसे फील हो रहा है कि ये नहीं हो पाएगा। 9 पुट करता हूँ तो 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर रूट यहाँ 2 आ जाएगा। अंडर रूट 8 ऑलरेडी करता हूँ तो उससे भी ये मैच नहीं हो सकता है ना। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है। लिखा है क्यूब रूट 7/875 का मान क्या होगा, है ना, ऐसे लिखा हुआ है। देखिए ये यहाँ 3 लिखा हुआ है। अब इसको हमें पता चल रहा है, मैंने इसको ऐसे ही लिखा, लेकिन हमें एक बार गैस करना है, क्योंकि गैस ये करना है, क्योंकि 7 अपने आप में परफेक्ट क्यूब रूट तो नहीं हो सकता इसका, है ना। तो 7 से अगर ये नंबर कट हो सकता है, 7 1 जा 7 और यहाँ से 7 1 जा 7 1, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, यानी कि इस 7 से पूरा नंबर 125 बार कैंसिल हो गया है। तो फिर इसको हम फर्दर ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखा 1 अपॉन यहाँ लिखेंगे 1 to 5 और यहाँ हम लगा देंगे क्यूब रूट का साइन। तो 1 का क्यूब रूट निकालोगे तो 1 ही होगा, और 125 का जो क्यूब रूट होता है वो कितना होता है 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो इसका क्यूब रूट फाइंड करने पर हमारे क्या है 1/5। तो ऑप्शन नंबर आई थिंक डी इज करेक्ट, है ना। समझ में आया होगा ना आपको। भी एक ये अनुपात का क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, P अनुपात Q लिखा हुआ है। P अनुपात Q बराबर 3:4 और Q अनुपात R लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर Q लिखेंगे, Q अनुपात R यहाँ लिख लेंगे ऐसे से ही, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, ऐसे इस तरीके से लिखना, P अनुपात Q फिर Q अनुपात R, Q के नीचे Q आएगा, यहाँ भी अनुपात लगा देंगे, एक नंबर यहाँ आ जाएगा और यहाँ भी अनुपात लगाएंगे तो ये वाला नंबर यहाँ आ जाएगा। सेम यही नंबर क्या होगा, यहाँ कॉपी हो जाएगा, यही नंबर यहाँ कॉपी हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, P अनुपात Q की वैल्यू कितनी है 3:4 है, और दूसरा है Q अनुपात R कितना है 8:9 है। ठीक, ये यहाँ पर लगा देंगे हम, एक यहाँ लगा देंगे अनुपात, ठीक है। ये 8 यहाँ है तो 8 यहाँ भी आ जाएगा, 4 यहाँ है तो 4 यहाँ भी 4 ही आएगा। ये नंबर यहाँ चले आ जाता है, कहने का मतलब ये है सेम नंबर। ठीक, अब इनको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 8 3 जा 24, इनको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है सबको। 8 4 जा 32, 9 4 जा 36। ठीक, ये नंबर आया। तो पहला नंबर P कहलाएगा, दूसरा नंबर Q कहलाएगा, तीसरा नंबर R कहलाएगा। अब हमें पूछा क्या है, R और P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो R की वैल्यू कितनी है 36, देखो R के प्लेस में 36 है। P की वैल्यू कितनी है 24। तो R रेशियो P यानी कि 36 रेशियो P की वैल्यू कितनी है 24। तो इसको हम कट करेंगे, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24। तो ये आया 3:2। क्या आया 3:2। आई थिंक द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो देयरफॉर दिस इज द वैल्यू ऑफ R/P। ये R/P की वैल्यू रहेगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है, आशा है आपको ये छोटे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मैंने लिए हैं, तो ये एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो SSC GD का एग्ज़ाम हो या इंडियन आर्मी अग्निवीर का एग्ज़ाम हो या ग्रुप D इंडियन रेलवे का एग्ज़ाम हो, तो ऐसे क्वेश्चन क्या हैं आगामी एग्ज़ाम में भी बनने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।